मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज मैंने बोला था जल्दी क्लास करेंगे, मेरा 9:30 से दूसरा सेशन है। अभी बहुत सारे सेशंस मिलने वाला है, तो मैंने बोला करेंगे करेंगे, तो मेरा सबका टाइमिंग 9:30 से होता है। तो देखते हैं, जब तक होगा हम कोशिश करेंगे, अपना डाल दूंगी फ्री टाइम। तो आज कल का हम टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, वो बोल रहे थे, तो उसको मतलब इतना इजी समझ नहीं आएगा ये चीजें। कल हम पंच विस्मृति विस्मृति पंच यानी 25 विस्मृति के बारे में, जो कपिल महर्षि ने इस क्रिएशन ऑफ जीवात्मा को समझ के उन्होंने अपने विजडम से लिखा है। वही चीज हम एक दूसरे इसके हम बताएं तो ध्यानियों का लिखा हुआ पंच कोशा मतलब 7 कोशास, इसको इंग्लिश में 7 बॉडी बोला जाता है। इन दोनों के बारे में बताएंगे, ये पहले भी हमने कराया है। 7 बॉडी यानी सबसे ऊपर का बॉडी होता है फिजिकल बॉडी, उसको कोशा में बोला जाएगा। तो अन्नमय कोश, अन्नमय यानी जो भी हमें दिख रहा है फिजिकल बॉडी, कवर जो करा है स्किन, इसको फिजिकल बॉडी कहा जाता है। इसके अंदर अलग 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 ऑर्गन है, उस ऑर्गन को कवर करा है एक स्किन से। ओवरऑल इसको उस शरीर को कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, उसी में अन्नमय यानी जो भी हम खाते हैं इस पे वो काम करता है फिजिकल बॉडी। तो और नेक्स्ट उसका आगे का उसका नेक्स्ट कोशा होता है, बॉडी होता है एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी यानी प्राणमय कोश, प्राणिक यानी हम जो भी श्वास लेते हैं ना, वो होता है प्राणमय कोश। तो जो भी हम श्वास लेते हैं इस एथरिक बॉडी के सॉरी फिजिकल बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन के अंदर का जो हम बोलते हैं ना, वहाँ का ब्लॉकेजेस को क्लींस करते हुए ये एथरिक श्वास प्राण जो हम लेते हैं, वो प्राण वहाँ चाहता है, वो क्रिएट करता है अपने फीलिंग के हिसाब से। अन्नमय कोशे में जो भी हम सॉरी प्राणमय में जो भी हम फील को, अच्छा बुरा, प्लेजर, खुशी, सैडनेस, उस हिसाब से वो एक ब्लॉकेज बनाता है। तो हम सहज श्वास ले रहे रहते, उसके साथ विचार भी ये सब आते रहते। तो अब आगे और नेक्स्ट हम बात करें तो एस्ट्रल बॉडी यानी मनोमय। एस्ट्रल हम कल बात करें ना, इसी मनोमय में 17 एलिमेंट्स होते हैं करके। तो वो 17 एलिमेंट्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 एक्टिंग ऑर्गन्स, 5 तन मात्रास और मन एंड बुद्धि इंटेलेक्ट, ये सब मिलके ये एस्ट्रल बॉडी, इसको कहते हैं मनोमय कोश। और जैसे हम आगे इसको और हम समझते जाएंगे, इवॉल्व होते जाएंगे, अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी में हमने क्या बोला था, अपना चित्त और अहंकार रहेगा। तो कॉजल बॉडी यानी कन्नड़, हिंदी या कन्नड़ में भी वही विज्ञानमय कोश। कॉजल में जो भी हम सोचते हैं वो कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट उसमें बाइंड हो जाता है, उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो उसको विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश बोलता है। धीरे धीरे हम इसको भी क्रॉस करके आगे जाते हैं तो स्पिरिचुअल बॉडी यानी आनंदमय कोश, आध्यात्मिक, आप बोल सकते हैं आध्यात्मिक कोश, स्पिरिचुअल बॉडी। तो और ये स्पिरिचुअल बॉडी को हम ध्यान करते करते, जब हम अपने श्वास को देखते हुए जीरो स्टेट में जाते हैं, शून्य में, तब क्या होता है, अपना वो एक शक्ति अपने अंदर, कॉस्मिक एनर्जी आएगी। अपनी शरीर के अंदर का जो नाड़ी को होता है ना, उस सारे नाड़ियों में एक कॉस्मिक एनर्जी जाके उसको एक्टिवेट करता है। वो स्पिरिचुअल बॉडी के बाद हमारा बॉडी एलिमेंट होता एक्टिव होता है कॉस्मिक बॉडी यानी विश्वमय कोश। तो आप स्पिरिचुअल रियलिटी में देखे होंगे, जैसे उसमें कॉस्मिक एनर्जी जाता है तो एक एक नसों में, अपने नाडीज में वो एनर्जी फ्लो होके पूरा वहां क्या है, शरीर नहीं दिखेगा, वो नाड़ी ही नाड़ी दिखता है, मतलब उस जागृति में गए तो वो कॉस्मिक बॉडी, विश्वमय कोश। तो उससे भी परे आगे होंगे हम प्रैक्टिस करते करते साधना, तो आगे निर्वाणिक बॉडी यानी निर्वाणमय कोशा, ऐसे करके लास्ट यानी हम मुक्त होना,
एनलाइटन मतलब पूरा हम, ये क्या हो गए, अपने आप का ध्यान का वो खुल गया। तो ये स्थिति, हम शुरू में कुछ नहीं जानते तो हम भौतिक यानी फिजिकल बॉडी की स्थिति में रहेंगे। उस समय हमें कुछ नहीं पता रहेगा, खाना पीना सोने के बस। खाने में क्या करने से हमारा, हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोए पहनेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, बस भौतिक शरीर के बारे में सोचेगा। इस अवेयरनेस में आप उस समय ओनली आप अन्नमय कोश के अवेयरनेस में है। धीरे धीरे आप ध्यान करते गए, इस जागृति में बढ़ते गए आगे ध्यान की स्थिति में, तो आपको प्राणमय कोश का एक्टिवेशन होगा, वो समझेंगे हम। कौन ये श्वास क्या है, ये हमारे इस भौतिक शरीर को भी वो शक्ति दे रहा है, प्राणमय कोश। अन्नमय में क्या हो रहा है, ओनली हम जो फूड ले रहे हैं वो फिजिकल बॉडी के लिए। तो अब इसको रिप्रेजेंट करता है एक जंक्शन, मूलाधार चक्र। ये प्योर आगे, इसमें हमें समझ में आगे बढ़ेंगे। मूलाधारा वो अन्नमय कोश को रिलेट करता है। मूलाधार यानी वहां पे उसका कलर रेड होता है। और ये पृथ्वी चक्र, सॉरी पृथ्वी एलिमेंट, हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मूलाधार चक्र में ये सारे अपने भौतिक शरीर को रिलेटेड वहां पे वो नाड़ियां, उस पे उस जंक्शन में कलेक्टेड रहते हैं। वो एक चक्र वहां घूमता रहता है। वो ज्यादा घूम रहा है, कम घूम रहा है, एक नॉर्मल स्थिति में यानी न्यूट्रल बोलते हैं, तो बैलेंस्ड वे में। तो उस हिसाब से उस अन्नमय कोश को वो एनर्जेटिक बनाएगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो एथरिक बॉडी प्राणमय कोश है, वहां अपना स्वादिष्टान चक्र उसका रिलेट करता है। तो उसका कलर ऑरेंज होता है। वो जल तत्व को ये करता है, यानी लिक्विड वाटर एलिमेंट। तो ये एक दूसरे को इंटरलिंक्ड है, ये है हमारे शरीर में वाटर। अब पृथ्वी अर्थ है तो हम जो भी फूड ले रहे हैं वो अर्थ लेते हैं, तो हम उस मूलाधार से हमारा वो बेस हमारा शुरू होता है, हम जो खड़े होते हैं तो बैकबोन का बॉटम जो है, तो वही। अब हम एलिमेंट्स को हम बात करें तो पृथ्वी एलिमेंट जो है, अब ये पृथ्वी पे जो भी हमें मिल रहा है वो चीज को हम लेते हैं, इनटेक करते हैं इस भौतिक शरीर को एनर्जी देने के लिए। फिर वही पृथ्वी एलिमेंट पे ही अपना जो आउटपुट, जो स्टूल की बात करें वो उससे बाहर निकल जाता है। और आगे में ऐतरिक प्राणमय कोश है, ये स्वादिष्टान चक्र है, यानी वो क्या है, अपने वाटर कंटेंट जो भी है शरीर में उसको बैलेंस करेगा। उसके अंदर जो अनवांटेड जो वाटर हम पीते हैं तो वहीं वहीं रहेगा, तो क्या होगा, आप पानी डालेंगे बाहर ही नहीं जा रहा तो क्या होगा, वो बस्ट मतलब फट के निकलेगा, या कहीं ना कहीं वो होल बना के निकालेगा। लेकिन ये सृष्टि रचना ऐसे इस शरीर का, वो बहुत सिस्टमेटिक वे में पूरा अपने बॉडी के अंदर के अंगांग का, ये फिजिकल बॉडी को क्लींस करते हुए वो जल बाहर निकलेगा स्वादिष्टान चक्र के। उस चक्र वो बोलते हैं हम, मूलाधार से 2 इंच ऊपर रहता है स्वादिष्टान, यानी जो हमारा जननेंद्रिय बोलते हैं ना, वहां पे, वहां से वो वाटर हमारा बाहर निकलता है। और नेक्स्ट एस्ट्रल बॉडी, ये मनोमय कोश को ये करता है। तो अब हम तीसरा चक्र की बात करें, मणिपुर चक्र, जो भी हम ये एस्ट्रल बॉडी से नहीं कनेक्ट करेगा। ये कोशा के बारे में, ये हिंदी और इंग्लिश को समझाने के लिए बोल रहे हूँ। चक्र और ये एलिमेंट्स को एक लीजिए, ये कोशा को एक तरह लीजिए। कोशा ये अपने लेवल, स्थिति बताएगा, हम कौन सी स्थिति में है ध्यान करते हुए, आध्यात्म को जानते हुए। ये चीज हमें इसका ग्रेड स्टेज बताएगा। और ये चक्र जो है हमारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर रहा है, अपने शरीर के अंदर के रोगों को ठीक करना। ये बैलेंस रहेगा तो सारे चक्र, हमें कोई भी बीमारी नहीं आएगा। तो एक दूसरे के, इसलिए इसको अलग अलग करके बता रही हूँ मैं। ये कलर भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे फिर होता है ना, इंद्रधनुष, 7 कलर, 7 म्यूजिक का सारे गमपा है बोलते हैं, 7 लोक बोलते हैं। इन सातों का ये मतलब ये
डिकोड नंबरिंग किया गया। तो ये रेड ऑरेंज, इसीलिए आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं इन सातों कलरों कलरों का फूड हमें इनटेक करना चाहिए। रेड का कमी है तो बॉडी में कलर मूलाधार चक्र इम्बैलेंस रहेगा। ऑरेंज वाले कमी है तो स्वादिष्टान में, मणिपुरा में कोई इम्पैक्ट आता है तो येलो कलर में, येलो कलर के आइटम, येलो कलर वाले फूड को हमें लेना चाहिए। और अनाहत में ग्रीन कलर, ग्रीन ये ज्यादा लेना चाहिए। अनाहत यानी आपका वायु, एयर एलिमेंट। और विशुद्धा यानी इथ्रॉट, जो शिव भगवान ने यहाँ पे अपना वो जो विष को यहाँ लेके रखा था, वो ना ही अंदर जाने दिया था ना ऊपर आने दिया, एक तरह यहाँ बांध दिया था। विशुद्धि चक्र ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का भी वेरिएशन होगा तो हम उसमें इम्पैक्ट होगा। आजना चक्र, आज्ञा आजना बोलते हैं, ये अपना थर्ड आई, तीसरी आंख इंडिगो कलर का। तो इसी में लिए बोलते हैं साल में एक बार आने वाली फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे जामुन, वो साल में एक बार आता है, 10 दिन 15 दिन के लिए। तब भी बोला जाता है, हमारे पेरेंट्स बोलते थे हमें एक बार आता है साल में, खाना चाहिए। उनको रीजन नहीं पता। अब हमें इसको समझने के बाद पता चल रहा है उस कलर का कमी रहेगा तो हम साल में एक बार आ रहे वाले उस फूड को, उस कलर को बैलेंस करने के लिए ध्यान करने से तो हर चीज को बैलेंस कर देता है। और सहस्रार, सहस्रार यानी गोल्ड पर्पल कलर, एक तरह आत्मस्थिति, परमात्मा स्थिति में रहना। तो ये तीनों चक्र जो एलिमेंट्स है, तो यहाँ इन दोनों को सेपरेट समझना है। मैं इसको क्लास भी कराई हूँ पहले भी। तो एक है हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, एसेंड होते जा रहे हैं। और दूसरा, ये एसेंड होते होते अपने शरीर में कुछ चक्रास है। चक्रा मतलब इस जुड़े हुए कुछ नसों का गांठ है। उस गांठ में एक घूमता हुआ चक्र है, वो घूमते घूमते उसको एक्टिव कर रहा है, बैलेंस करा रहा है। वो घूमता हुआ चक्र, वो घूमते घूमते, वो दिखता नहीं है इस आंखों से, फील कर सकते ध्यान करते हुए। वो ये सातों चक्र घूम के आपको इन कोशा को हम वृद्धि, इन स्टेज में, अध्यात्म स्टेज में आगे बढ़ सकते हैं। और ये सातों चक्र सही है तो इनको हम कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, भगवानों के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एलिमेंट, एलिमेंट यानी ये कलर, ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? मूलाधार। मूलाधार यानी अर्थ एलिमेंट, स्वादिष्टान यानी जल यानी वाटर एलिमेंट, मणिपुर का फायर एलिमेंट। मणिपुर का में जहाँ हमारा नौबी प्रदेश है वहां पे होता है, वहां अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और अनाहता, हाँ, मणिपुर का में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जो भी हम खाए रहते हैं उसका ग्राइंडिंग होता है। तब वहां एक फ्रिक्शन के कारण फायर जनरेट होता है, अग्नि। तो अग्नि एलिमेंट वहां जनरेट होगा, उसको कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करके, ग्राइंड करके, उसमें जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए चाहिए, जो जो चीजें हमें खाया है उस तरह का, ये हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बोलते हैं ना, वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, उन सबको कन्वर्ट कर करके वो हर भाग में अपने बॉडी के इसमें दूसरे इसमें भेजने का। वहां से फिर आगे जाता है अनवांटेड वाला, स्टूल बन के जाएगा, वाटर यूरिनरी बन के जाएगा, यहाँ का ब्लड में होगा वो। फिर ब्लड के साथ साथ अपनी बॉडी में हर तरह का, ये 105 ये जो केमिस्ट्री को है ना, वो है सारे छोटे छोटे कम कम पार्ट में सारे हैं हमारे इसमें। फायर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए चाहिए। तो और उसके बाद होता है अपना अनाहत चक्र। ये अनाहत चक्र अपना वायु यानी लंग्स, एयर को पंपिंग, एयर को अंदर बाहर कराता है। अपने जो श्वास हम लेते हैं प्राण में, प्राणिक, इसको अंदर लेना बाहर करना। तो कोशा में हम प्राण में कोशा सेकेंड स्टेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ फोर्थ एलिमेंट में हमारा वायु, एयर एलिमेंट है। इस हम चक्रा को लेते समझते हुए जाएंगे तो इसलिए दोनों को आप लिंक मत करिए, दोनों एक अलग
स्टेज है। मैं सारे एक ही पेज में इसको रखा है समझाने के लिए। हम एक दिन चक- कोशा के बारे में बता सकते हैं, एक दिन चक्रा के बारे में, एक दिन चक्रा के कलर कौन से होते हैं और एलिमेंट्स के। तो ये सारे को हम, ये एक आध्यात्म विज्ञान है, ये डॉक्टरी विज्ञान में नहीं आता है, लेकिन आयुर्वेद विज्ञान में आता है। वो लोग ये सब चीजों के ऊपर ही ट्रीटमेंट देते हैं। जब येलो येलो मणिपुरा के चक्र है नहीं, फायर एलिमेंट है, तो वो उसका कलर येलो होता है। तो अनाहत का ग्रीन कलर ये जो पत्तियों में होता है, पत्ती में क्या क्लोरोफिल होता है, तो वो अपने उसको सबसे ज्यादा हम उसको लेना बोलते हैं नेचुरोपैथी। ग्रीन पत्ती आप लेंगे तो आपका बैलेंस होगा, कमी है जो भी है, ब्लड का कमी, वो सब ये कर देता है बैलेंस। तो अब ये एक अपने एयर को, श्वास को कंट्रोल करता है अपने शरीर में आ रहे जा रहे वाले। ये लिक्विड वाटर एलिमेंट जल को कंट्रोल करता है, पृथ्वी अर्थ को, और अग्नि फायर को, वायु एयर को, अनाहता। और उसके बाद विशुद्धि चक्र यानी इन दोनों के बीच का एक थ्रॉट चक्र बोलते हैं। ये ब्लू कलर कलर का होता है। ये एक आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद से अपना यहाँ तक है। तो हम इसके बाद जैसे हम विशुद्धि में आते हैं तो हम धीरे धीरे इसमें आने लगते हैं, इसके स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म मार्ग में। अनाहत ये मणिपुर तक तो हम पूरा दुनियादारी में खाना पीना सोना, कोई भी हमें, आप मान के चलिए कोई को ये बात बोले उनको समझ नहीं आ रहा, तो अभी आगे का उनका वृद्धि नहीं है। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर में है, क्योंकि वो हमारी बात कुछ ही समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी ग्रो ही नहीं कर। धीरे धीरे जैसे अनाहत में आएंगे तो अनाहत चक्र अपना, ये हार्ट चक्र को भी अनाहत बोलते हैं। तो एक प्यार को हमारे अंदर, करुणा अनुकंपा को वो बढ़ाता है। तो ध्यान करते करते ये एक्टिव होगा। ये सारे दबे हुए रहते हैं, एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ध्यान करते करते वो अपने इसमें आ जाते हैं, एक्टिवनेस में वो अपना काम करने लगते हैं। हमारे अंदर वो करुणा अनुकंपा, वो भाव, कंपैशनेट हम हमारे मन में आने लगता है, किसी के देखते ही हमें अंदर। तब आप समझ जाइए अपना अनाहत चक्र एक्टिव हुआ। अभी हम उदयपुर में गए थे, हमें वो गेजिंग एक्सरसाइज कराते थे। आप आंख बंद करो फिर सूरज के देखो, उस समय ये सातों कलर दिखता है। वो बोलते थे सातों दिख रहा है तो बहुत अच्छा, उनका चक्र है, ये सारे कलर बैलेंस्ड है। किसी किसी को ग्रीन दिख रहा है बोलते थे वो, तो ये जो कलर दिख रहा है इसका मतलब वो चक्र आपका एक्टिव है, वो दिख रहा है क्लियर उस सूरज के किरणों में। अभी आप इसको समझने के बाद भी, जब सूरज उगता है मॉर्निंग, वो सूरज को देखिए 2 मिनट 5 मिनट, फिर आइज बंद करिए, फिर खोलेंगे ना, तब वो कलर, उसके किरणें बढ़ते बढ़ते उसके सराउंडिंग में हमें एक टनल बनेगा, वहां सराउंडिंग में कलर दिखता जाता है। आपको ग्रीन कलर दिखा तो वही अनाहत चक्र, आपका हृदय चक्र खुला है। आपके अंदर पैशन, एक प्यार, लव, अनकंडीशनल लव। आपको कंडीशन लव है तो वो अनाहत चक्र नहीं है। कोई कंडीशन, माँ भी बच्चों को प्यार करती है तो कोई कंडीशन नहीं, नहीं रख के करती है। वो रख के कर रही मतलब वहां क्या है, लेन देन है, तो वो अनकंडीशन नहीं। इसी चीज से समझ जाइए हम आ- आध्यात्म में कितने इसके अंदर हम डूब रहे हैं, इसमें हम समझ रहे, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और ब्लू भी दिखता है, ब्लू तो बहुत दिखता है। जो कलर आपको दिख रहा है मतलब ये आपको वो बता रहे थे, मेरे को याद आए कलर भी हम लिख के रखा है, मैं सारे कॉलम में डाल के रखा है। तो इसको मैं चाहे तो शेयर भी करूंगी। तो ये चीज आप लोग नोट करके रखिए, बहुत अच्छा है समझने के लिए। अब मैं दिखा देती हूँ, इसको शेयर करूंगी। हाँ जी, ये
पहले भी मैंने करा है। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे इस पे आगे बढ़ते जाते हैं, इसका हमें जानकारी, एलिमेंट्स क्या हम फील कर सकते हैं, एलिमेंट्स को भी, इन चक्रास को भी हम फील कर सकते हैं, अनुभव महसूस कर सकते हैं, और इनका कलरिंग को भी हम समझ सकते हैं। वो कलरिंग के लिए बोला वो वाला आप कर सकते हैं सन के साथ। अब ये तीनों जो कॉलम है, ये एक अपना अध्यात्म का एक बता रहा है अंदरूनी अपने शरीर के अंदर का। और ये जो कोशाज बोल रहे, ये 7 बॉडी एंड 7 कोशाज, ये दोनों का एक ही मतलब है, इंग्लिश एंड हिंदी में है। तो कभी हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी का मीनिंग नहीं पता रहता है, दोनों मीनिंग रखा है। तो ये अपना स्टेजेस बताएगा, आध्यात्मिक स्टेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो निर्वाणिक में आ गए तो हम संसार में रहते हुए निर्वाण हो गए, ठीक है, हम मुक्त में जी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 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 एक्टिव होता जाता है। आजना चक्र आ गया तो हम समझने लगते हैं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं मैं ही वो हूँ तत्व में से, यानी वो दूसरा भी शिवो हम, मतलब मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये वाला हमें जागृति आती है आजना थर्ड आई खुलने से। थर्ड आई के बाद हमें सहस्रार का अनुभूति होता है, तो हमें इटर्नल यानी तत्व में से, जैसे मैं हूँ ये परमात्मा, आत्मा परमात्मा, वैसे हर जीव भी वही है, तत्वमसी, इटर्नल वननेस। कल हम बोल रहे थे ना वननेस का, वही चीज इसके इसीलिए बोलते हैं ना, आध्यात्म इतना वास्ट सिलेबस है। इस सिलेबस को आप किसी भी डिग्री कर रहे हो, पीएचडी तक का, आप साइंस में डॉक्टर बन रहे हो, कोई भी चीज का ले रहे हो, हिस्ट्री का कोई का भी आप, बड़ा हाईएस्ट डिग्री आपका पीएचडी है, उन सब से बहुत वास्ट सिलेबस है आध्यात्म। जितना आप व्यक्ति समझेगा, क्योंकि वो आत्म स्थिति में आता है तो उसके अंदर वो विजडम खुलता है, तो वो अपने आप में उनके उसमें वो आ जाता है, तो वो चीज को वो बुक में लिखना शुरू कर लिखता है। चलिए मास्टर ध्यान करेंगे अभी, ध्यान में बैठ जाइए। सरल सुखासन में बैठे, धीरे धीरे ना हाथ पैर को इंटरलॉक कराइए। We are all gods, means creators, co-creators with the original God. We co-create. What do we co-create? Something new on this earth. As gods we create, we co-create. We create something new, something which is not there in the old. We create a new paradise. We create a vegetarian world. The whole world has to become vegetarian. That is our goal. That is our mission. That is our purpose. Why we are here. For millions of years, Earth has been going through horrible times. We'll change those times. We'll bring heaven on earth, this earth, where no animal is killed, no bird is killed, no fish is killed by human hands. Humanity has got no role in killing animals for food or sport. That is our goal. To achieve that goal, we teach meditation to everybody. We teach meditation to every person. When the person becomes a meditator, he is into calm thinking. He is into peaceful behavior. Then naturally he will become a vegetarian. We can't force a person to become vegetarians, but we can coax them
inspire them to become vegetarians. That's what we are all doing, my dear friends. Within the next 10 years, the whole world will become vegetarian. I am pretty sure of that. Our movement is a very core movement from where this message goes to the whole world. Ours is not a small movement. It's a big movement. It is the biggest movement in the world. Any movement and every movement will change the whole world. That is pretty certain. We will stick to our goal. Let us do meditation for the whole of the world's betterment, the whole of the earth's betterment. Let us do meditation. Close your eyes, clasp your hands, fingers into fingers, cross your feet, sit relaxedly, observe the breathing, the inhalation and the exhalation. That's all we need to do, nothing extra. Observe the incoming breath and the outgoing breath. Keep on observing the breathing while listening to the music.
मास्टर, दो मिनट मौन ध्यान करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांग को महसूस करिए। एक पॉजिटिव अफर्मेशन करते जाइए। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, बिकॉज अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिवेट रहता है। तो बहुत इजीली जो भी अफर्मेशन करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। प्यार से स्माइल के साथ धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड, प्रकृति माता को ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु, जितने भी गुरु हैं आपके जीवन में आए गए उन सारे गुरुओं को हम कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।
हाँ जी, कल मिलते हैं। कल चाय मैम आएंगी, कल अपना अनुभव बताएंगे। 2-3 बार हो गया, मिस हो रहा है। आज मेरा 9:30 to 10:30 एक क्लास है।